हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान जीके को, संपूर्ण राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए साथियों बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी कि आपको उस शासक का या फिर उस वंश का नाम बताना है जिसने कि राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने शक, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने हूण, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने गुप्त, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने कुषाण। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हूण। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। और यदि कोई साथी इस क्लास में नया जुड़ा हो तो उसे बताना चाहूँगा मैं कि 10 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो जो भी साथी कोई नया जुड़ा हो तो वो पिछली क्लास देख सकता है, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप आराम से देख सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। यानी कि आपको जो राजस्थान प्राचीन समय में जो महाजनपद हुआ करते थे राजस्थान में, उन महाजनपदों में से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आपको बताना है कि प्राचीन समय में कौन से महाजनपद राजस्थान में हुआ करते थे। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने मत्स्य, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने अवंती, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने मगध। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। यानी कि प्राचीन समय में जो महाजनपद हुआ करते थे उनमें से दो के ये नाम हैं, मत्स्य और अवंती। जो महाजनपद थे वो राजस्थान में हुआ करते थे प्राचीन समय में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। यानी कि आपको उस तीरंदाज का नाम बताना है जिसको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने श्यामलाल मीणा, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने लिम्बाराम, ऑप्शन सी दे रखा है ये दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों। यानी कि श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को तीरंदाज के खेल के रूप में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। यानी कि जो राजस्थान में जो खेल होते हैं उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार आपको बताना है कि सबसे सर्वोच्च ऊंचा यानी कि सबसे सम्मानदायक वो कौन सा है, यानी कि पुरस्कार कौन सा है, वो कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने जवाहर अवार्ड, ऑप्शन सी दे रखा है आपको महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
यानी कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। और साथियों, जैसे यदि आप करंट के हिसाब से देखें, आपका ये गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इनकी जो पहले जो पुरस्कार की राशि हुआ करती थी वो थी 1 लाख रुपए। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों कि पहले जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड था वो और महाराणा प्रताप अवार्ड था, इनकी जो पुरस्कार राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। और साथियों देख, एक बात का इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, क्या है आपका गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है किसको, प्रशिक्षकों को। यानी कि आपको जो प्रशिक्षण देते हैं ना, खेल का प्रशिक्षण, उनको दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। और महाराणा प्रताप अवार्ड की बात करें आप, महाराणा प्रताप अवार्ड, तो ये दिया जाता है आपके खिलाड़ियों को। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो राजस्थान में लिम्बाराम एक व्यक्ति थे, अब बताना है आपको कि वो मतलब किस लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको कबड्डी में, ऑप्शन बी दे रखा है आपको गायन में, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने तीरंदाजी में, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने कुश्ती में। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि तीरंदाजी में। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि जो मॉस्को में ओलंपिक खेल हुआ था 1980 में, तो राजस्थान की ओर से वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया, वो उस महिला का नाम बताना है जिसने भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने सुनीता पुरी, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने वर्षा सोनी, और ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने ये दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों, यानी कि सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ने ही भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व संभाला था, जो कि राजस्थान की थी। तो जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है। यानी कि आपको बताना है कि जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर थे उनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने तीरंदाजी, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने नौकायन, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने निशानेबाजी, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने तैराकी। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निशानेबाजी। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। यानी कि आपको उस नदी का नाम बताना है जो कभी राजस्थान में मतलब
राजस्थान में प्रभावशील थी, यानी कि राजस्थान में उसका अस्तित्व था, पर बाद में सूख गई। लेकिन अब उस नदी के साक्ष्य हमारे सामने नहीं है, यानी कि बाद में वो है सूख गई। तो वो कौन सी नदी है आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए दृष्टवती दे रखा है आपके सामने, ऑप्शन बी दे रखा है आपको सरस्वती, ऑप्शन सी दे रखा है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने गंगा। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए व बी दोनों। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी। साथियों जैसा कि बता दूं मैं, सरस्वती नदी को ही दृष्टवती नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही नदियां एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। यानी कि मत्स्य आपको बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जोधपुर के दक्षिण भाग में, ऑप्शन बी दे रखा है आपको जोधपुर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी दे रखा है आपको अलवर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो साथियों जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जयपुर के दक्षिणी भाग में। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। यानी कि राजस्थान में जो प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं जो मिलते हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने सोथी, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने कालीबंगा, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने आहड़। तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेशन समाप्त होने के बाद में। तो साथियों कैसा लगा सेशन ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और साथियों यदि आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की जितनी भी PDF हैं आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ज़बरदस्त सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।